आ जाओ इधर। आ जाओ नेड़े आओ उधर, तुम गल सुनेगी। यदि आज ये घोड़ा चढ़ने नहीं देता तो इसका ना एक सूच जिसे कहते हैं कि जो जब कोई घोड़ा काम देना ना हो तो उसका एक खास तरीका होता है उससे काम लेने का। तो अगर उस तरह करें तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं दाल आ के काम लेना। तो इसका जो एक सूच है ना, मैंने महसूस किया था कि वो ये है कि जब इसे आगे से पकड़ें चढ़ाई करें तो ये फिर नहीं चढ़ने देता, ये आगे से खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों इसकी जो वागे हैं ना ये पकड़ के छलांग लगा के चढ़ जाएँ तो फिर आप चढ़ सकते हैं। तो ये हम सूच आज ट्राई करते हैं, हो सकता है कामयाब हो जाए। ये दोनों वागे यहाँ से पकड़ी, ये किया, जी सूच कामयाब हो गया। अच्छा जी, कल जो है वो हमने इस पे प्रैक्टिस की थी बुनियादी चालों की, और आखिर पे जो चाल हमने इस पे चलाई थी उसको क्या कहते हैं, गैलप, जिसमें घोड़ा ऐसे ऐसे करके दौड़ता है, जो उसके दौड़ने की चाल होती है। तो वो हमने गैलप कल किया था। तो ये प्लाट की उस साइड पे जहाँ पे गैलप करते हैं वहाँ पे टटीरियों ने अंडे दिए हुए हैं, टटीरियों ने। तो वहाँ पे जाएँ शोर बड़ा करते हैं, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे चलते हैं और आज गैलप करते हैं। तो टटीरियाँ शोर करती हैं लेकिन चले फिर भी गुजारा कर लेते हैं। अच्छा जी, इतने रवे उधर गए टटीरिया ने रोला पा। तो ये तो स्विच आपने देख लिया कि घोड़ासवारी में स्विच जो है ना ये बड़े ज़रूरी होते हैं। अक्सर घोड़े कुछ ना कुछ आते अपना लेते हैं और फिर आपको अपने जहन से हिसाब लगाना पड़ता है कि ये इसका स्विच क्या है, यानी कि क्या करें हम तो घोड़े से हम काम ले सकते हैं। तो कुछ घोड़ों को तो स्विच लगाएं तो वो कुछ अरसे बाद उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ घोड़ों को सारी ज़िंदगी ही स्विच लगाना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं हम कह रहे हैं। इसे स्विच लगाया है, इस पर रोज़ाना चढ़ाई करेंगे, उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, आज वही चलाएँगे, फिर इसे कैंटर करवाएँगे और फिर गैलप। ये भी बात
अच्छा जी, ये देखा आपने कि घोड़े ने जो ना ये हिनहनाया, यानी कि जैसे पंजाबी में कहते हैं फुड़कड़े मारे। अब ये फुड़कड़े क्यों मारता है? जब ये खुश होता है। खुश क्यों होता है? कि जब इसके ऊपर बैठा हुआ बंदा इसे तंग ना कर रहा हो, इसके मिजाज को समझ रहा हो, तो इसलिए घोड़े खुश होते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं, हमसे ऊपर बंदा जो बैठा है वो ठीक काम ले रहा है, हम कंफर्ट है। तो इसलिए घोड़े का ये जो फुड़कड़े मारना होता है ये ज़रूरी होता है। अगर आपका घोड़ा नहीं इस तरह कर रहा तो इसका मतलब है कि वो कह लें कंफर्ट नहीं है, वो तनाव में है। तो जब घोड़ा आपका इस तरह करता है तो फिर वो अभी इस पर चढ़े हैं ना 5 मिनट हुए हैं, तो इस तरह कर रहा है कि मुझे ज़रा घुमाएं फिराएं, इसका भी दिल कर रहा है भागने दौड़ने को, क्योंकि ये जानवर बने ही इन कामों के लिए, भागने दौड़ने के लिए। इसलिए इसका दिल कर रहा है मुझे ज़रा भगाए दौड़ाए, ये गर्म हो, दौड़ने हो। दूसरा ये है कि आप याद रखें कि कभी भी एक चाल से तीसरी चाल पे नहीं जाते, ठीक है ना, दूसरी चाल से चौथी चाल पे नहीं जाते। जब भी आपने एक काम करना है ना, उसके स्टेप होते हैं। मतलब सबसे पहले वॉक है, फिर कैंटर है, फिर गैलप है। अब ये नहीं कि आपने वॉक में 5 मिनट घोड़े को रख के तो एकदम गैलप शुरू हो गए, घोड़े का जिस्म उस तरह गर्म नहीं होता। देखिए हर एक चाल के अलग मसल होते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम्नास्टिक करते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है। तो हर एक मसल को हम आस्ता आस्ता गर्म करके वार्म अप करके ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर जाके एक्सट्रीम वाली लेवल की एक्सरसाइज हो सकती हैं। इसी तरह घोड़े का भी हिसाब है। या तो हम इसे बहुत ज़्यादा चलाएं, 2-4 किलोमीटर चला दिया इसे वैसे ही कदम कदम, फिर तो ये वैसे ही गर्म हो जाएगा, फिर बेशक आप इसे गैलप में ले जाएं एकदम। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, रकबा थोड़ा है, तो फिर ये नहीं है कि आपने 5 मिनट चलाया तो एकदम आप गैलप में चले गए। इसलिए पहले चलाएं इसे कम से कम भी 10 मिनट, उसके बाद कैंटर में जाएं, और कम से कम भी 10 मिनट कैंटर होना चाहिए, उसके बाद गैलप में जाएं। फिर कम से कम भी जब एक ये जाएं आप किसी चाल में, तो कम से कम उसे 10 मिनट उस पर लाजमी रहें। और फिर जब घोड़ा आपका वो ठीक काम करने लग पड़े तो फिर आप उसे रोकें। रोकने के लिए जो 2 चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि आप इसे कहें बस बस, इस तरह करके बोलें जिस तरह हमारे ये इधर चलता है पाकिस्तान। दूसरा, इसे थापड़ा लाजमी लगाएं। या घोड़ा आप देखें ना मुकम्मल तौर पे ठीक काम करने लग पड़ा है, तो फिर ये काम करके इसे रोकें। जब गलत काम कर रहा होगा घोड़ा, आपकी नहीं मान रहा होगा, आपको मनवा रहा होगा अपनी, उधर आप इसको रोक देंगे तो फिर ये आदत बना लेगा। इसे पता ही नहीं चलेगा कि ये फिर ना, मतलब जब अच्छे काम पे आप इसे रोकेंगे ना, फिर पता चलेगा कि जब मैं अच्छा काम करूँ तो मालिक मुझे दाद भी देता है और मुझे रेस्ट भी देता है। तो जब गलत काम कर रहा है हम उधर रोकेंगे तो वो ये समझेगा कि शायद गलत काम करें तो ये ठीक होता है, मालिक भी रोक देता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है गलत काम की। इसलिए जब घोड़ा अच्छा काम करे तो फिर ये नहीं कि उसे आप अच्छा काम लेना ही शुरू कर दें, ये गलत बात है। अच्छा काम दे रहे हैं ना चाल में, आप जैसे कैंटर में हम चले गए गैलप में, तो नेड़े हो गया, तो गैलप में चले गए हैं, तो अगर वो अच्छा काम देने लग पड़ा है ना, तो फिर ये नहीं कि आप उसे करवाते रहें आधा घंटा शुरू रहें, नहीं, 10 मिनट की गेम बड़ी गेम होती है। अगर वो अच्छे तरीके से घोड़ा कर रहा है तो बस 10 मिनट ही उसे दें। उसके बाद जब समझे ना कि बिल्कुल घोड़ा नरम हो गया, इसने अपना कल्ला छोड़ दिया है, लगाम छोड़ दिया है, इसने बिल्कुल आपके उंगलियों में, इसे कहते हैं अब यहाँ पोटियाँ आ गया, अब आपने सिर्फ ऐसे ये वाक़या पकड़ी हुई है और काम किए जा रहा है, कोई ज़ोर नहीं ले रहा, तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। तो फिर उधर घोड़े को रेस्ट दे दें, उसे शाबाश दें बोल के, उसे थापड़ा शापड़ा मारें, फिर उसे रेस्ट दे दें। घोड़े को पता चल जाएगा कि मैं जब इस पोजीशन पे आता हूँ तो फिर मुझे रेस्ट मिलती है, शाबाश मिलती है। तो फिर घोड़े इस तरह आस्ता आस्ता ना जल्दी उस पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ पे जाएंगे तो शाबाश मिलेगी, फिर रेस्ट भी मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा घोड़े की नफ्सियात को समझना पड़ता है। अगर नफ्सियात को समझ के चलेंगे, इसके ज़हन को पढ़ेंगे, ये इसके ज़हन में एक मशीन है, वो बड़ी हसास मशीन है, अगर उसको पढ़ लेंगे ना तो फिर हम बड़े अच्छे राइडर इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएंगे। घोड़े हमारे बड़े अच्छे साथी होते हैं अगर हम इनके ज़हन को पढ़ के चलें, और अगर हम इनसे ज़िद लगाएंगे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर जानवर है। तो पता हार्स पावर का फार्मूला इसी से बना है। तो अपने पास ऐसे भी घोड़े रहे हैं कि जो इतने, अपना भी जवानी का दौर था और इतने मुँह ज़ोर घोड़े, आप यकीन करें कि 4-4 घंटे भी उन पर सवारी की है ना, तो उन्होंने लगाम नहीं छोड़ी, पकड़ लिया ना ऐसे करके लगाम को, तो छोड़ी नहीं। तो मैंने भी कहा 25-25 किलोमीटर आप यकीन करें कि घोड़ों को कैंटर भी किया, गैलप भी किया, बड़ा दौड़ाया,
बड़ा सांस चढ़ गया, छोड़ेगा लगाम, उसने लगाम नहीं छोड़ी। और ऊपर से अपने मुंडों का काम हो गया, बुखार चढ़ जाते रहे। लेकिन घोड़े जो ज़िद्दी हो ना वो मानते नहीं हैं, इसलिए घोड़े को ताकत से नहीं मनवाया जा सकता। वो घोड़ा है, हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, ये नहीं थकते। तो इसलिए ताकत से नहीं, अकल से इन्हें मनवाना है। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, इनके ज़हन को समझ के चलें, तो फिर ये ज़ोर लेते ही नहीं। अगर अपना हम ज़हन इन पे मुसलत करेंगे तो फिर ये इनकी हमसे लड़ाई हो जाएगी, हमारी इनसे लड़ाई होगी, एंड पे ये जीत जाएंगे। इसलिए जीतना हमने है। हम अशरफुल महलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमारे ताबे की हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए इनसे हमने ज़ोर नहीं लगाना, बल्कि इनसे हमने प्यार से, दानिशमंदी से काम लेना है। चलेंगे अभी फिर हम कैंटर करते हैं और उसके बाद फिर गैलप पे जाते हैं। सुने 11:30 मिनट की हुई है। दस मिनट बाद मैं आना पे 10 मिनट तक सही है। ओके हमारे यहाँ पे क्योंकि जगह बराबर नहीं है, ट्रैक्टर चलाया हो, उसके ऊपर खाल चलाया हो, पट, जगह सारी बराबर हो, फिर वहाँ पे काम देने का मज़ा आता है घोड़े को। जगह बराबर नहीं है, वीडियो भी बनानी होती है, तो इसलिए या तो पहले घोड़े को हम वार्म अप कर लेना, फिर तो सारा कुछ हो सकता है। तो इतनी जल्दी वीडियो भी बनाना, बातें भी करनी, फिर घोड़े को काम देना, फिर गैलप पे लेके जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए घोड़ा ठंडा है, 10 मिनट से कम चाहिए कैंटर में, फिर गैलप पे जाएगा। लेकिन क्योंकि वही मसला वीडियो का सारा, तो इसलिए हम कोशिश, घोड़ा जब तक फुल गर्म ना हो तो उस वक्त तक वो परफॉर्मेंस नहीं देता, मज़ा नहीं आता। अपना आप घोड़ा आपको नहीं देता ना जब तक गर्म ना हो पूरा। इसलिए जो ये कैंटर करेगा अभी वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है, मज़ेदार नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह कल परसों वीडियो जो बनाएंगे ना, उसमें पहले वार्म अप करके फिर इसे कैंटर लेंगे। कैंटर इसके पास है वो, लेकिन ये है कि इसकी वो उतनी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस भी से करेंगे, चंद दिन तक आप देखेंगे कैंटर बेहतर हो जाएगा। तो आज जो कैंटर होगा ना वो गुजारा ही होगा, तो वो गुजारा आज देख ले, उसके बाद इंशाल्लाह वार्म अप करके ना तो फिर बाकायदा इसकी वीडियो बनाएंगे कैंटर की। चलें जी। ये है जी कैंटर। ये अब गैलप शुरू हो गया है। कैमरा में दूर वाला दूर दूर है। अच्छा ये
वार्म अप नहीं है ना, इसलिए इससे तो पहले पता नहीं चल रहा ना कि मुझे क्या कराने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कैंटर पूरा नहीं हुआ। तो ये गैलप पे हमने लगा दिया, इसलिए गैलप पूरा कर नहीं पाया। गर्म होगा तो फिर सही करने लग पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है ना यहाँ पे सीखने वाली, समझने वाली, तो कुत्ते भी भौंकने लग पड़े हैं, वो ये है कि कैंटर में बुनियादी चीज़ ये होती है कि ये कुत्ते भी हैं ना, इस नस्ल के हैं, शुरू हो जाए जो चुप होते ही नहीं। बुनियादी चीज़ ये है कि कैंटर जब आप करें ना तो घोड़ा इस तरह भागता है, इस तरह, ठीक है। तो इसका जो दायां पाँव ना वो पहले निकलना चाहिए, बायां पाँव पहले नहीं निकलना चाहिए, ये फाउल तस्वर किया जाता है। मतलब जब घोड़ा पाँव आगे बढ़ाए ना तो दायां पहले जाए, बायां फिर बाद में जाए, इस तरह, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये भी एक गेम में आता है आगे कि जिसमें आप दायां निकलवाते हैं, फिर बायां निकलवाते हैं, फिर दायां, फिर बायां। ये ओलंपिक गेम्स में आता है ये, फिर 2 बार दाएँ 2 बार बाएँ। वो भी कैंटर का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत आगे चल के गेम में आता है। उस तक पहुंचने के लिए आपको घोड़े पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घोड़े का मुंह बने, आपका एक्सपीरियंस हो, तजर्बा हो, घोड़े का आपका मिजाज मिले, फिर जाके वो मुकाम आता है। तो आज की वीडियो यही थी, सिर्फ हमारी कुछ बुनियादी बातें की गई, कैंटर के बारे में आपको बताया। घोड़ा वार्म अप नहीं है, इसलिए कैंटर उस तरह नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा कैंटर और करते हैं, आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा। तो जो आने वाली वीडियो इसमें बाकायदा वार्म अप करके फिर कैंटर करवाएंगे इससे। चलेंगे कैंटर ने गैलप कह रहा गैलप। देखा तो ठंडा ना, तो उस तरह काम नहीं दे रहा। दूसरा थोड़ा सा हमारा ग्राउंड इस तरह के थोड़ा बड़ा होना तो फिर ये काम दे सकता है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो ये कैंटर करेगा। तो अभी क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है, घोड़े को शाम होने से कम आधा घंटा पहले उससे उतर जाना चाहिए उसूली तौर पर, ताकि फिर उसे सामान उतार के घुमाया फिराया जाए, उसका पसीना खुश्क हो, लटाया जाए, फिर उसे छोड़ा जाए। तो सारे काम में शाम तो देती है, तो अगर शाम टाइम उतरेंगे तो फिर अंधेरा होगा, सारे काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमें तो इजाज़त आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।